अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आज से 15 शबान तक आपके सामने रोज़ एक एक किस्त लेकर हाजिर होंगे। आपको ये किस्तें अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ बैठकर देखनी होंगी, क्योंकि एक साथ में हम आपको आज के मौजूदा माशरे में मसाइल और इनके मुमकिन हल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह दो दोस्तों ने अपने खेल अलग कर लिए और उनका क्या अंजाम बना। आज के मैच के लिए हमारे टीम मेंबर्स पूरे हो चुके हैं, बस अब कोई घर पे ना रह जाए। हम जाके सबको बुला ले जाएं ताकि टीम आने से पहले सब आ जाएं। हाँ ठीक है, तुम लोग सबको बुला के लेके आओ, मैं जब तक नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। सही है, तुम आ जाओ। तुम उस तरफ जाके अकबर और हादी वगैरह को बुलाओ, मैं इस तरफ जाके इमरान और आमिर वगैरह को बुलाता हूँ। चलो सही है। अकबर पबजी पे आ जाओ, मैं आज खेलने नहीं जा रहा। अकबर पबजी पे आ जाओ, मैं आज खेलने नहीं जा रहा। हाँ ठीक है, आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। देखो तुम्हारा कोई दोस्त आया है। अम्मी उसे कहते मैं थका हुआ हूँ और सो रहा हूँ। बैठो बंदे, बैठो बंदे। सज्जाद आया होगा, आज तो मैच है। अकबर कहाँ चले गया है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? अबे यार, मर गया। अब इसे कॉल करता हूँ। कॉल नहीं उठा रहा, ज़रूर खेलने चले गया होगा। मैं ही अकेला रह जाता हूँ। यार आमिर आज भी नहीं आया। हाँ, वो आज भी अपनी ख्वाबों की बस्ती में खेल रहा होगा। चलो छोड़ो यार उसे, बस कुछ भी करके हमें आज का मैच जीतना है। ठीक है, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का मैच हम लोग जीत गए हैं। बस कल का मैच भी कुछ भी करके जीतना है। सज्जाद भाई, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? कल पहली शबान है और मैं रोज़ा रखूंगा। ओह, तुम में से और कोई भी रोज़ा रखेगा? मैं भी रखूँगा क्योंकि मेरे सारे घर वाले भी रखते हैं। तुम सब लोग रोज़ा रख रहे हो तो फिर मैं भी रोज़ा रखूँगा। क्यों ना साथ मिलकर अफ्तारी करें। हाँ ये ठीक है, कल मेरे घर पे अफ्तारी करते हैं। कल हम लोग खेलेंगे नहीं, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर नमाज के बाद सब लोग मिलकर अफ्तारी करेंगे। वैसे मैंने एक फ़िल्म देखी है, कल तुम लोग जब मेरे घर पे आओगे तब तुम लोगों को दिखाऊंगा। कौन सी फिल्म है? बस एक फ़िल्म है, मिशन के ऊपर है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। चलो अकबर, इधर आओ। यार ऐसा करते हैं, आमिर के घर पे चलते हैं, तुम वहीं से अपने घर भी चले आना और हम उसको कल की अफ्तारी के बारे में बता देंगे। ठीक है। आमिर,
आमिर कहाँ रह गया? आमिर यार आमिर, मैं कह रहा था कि कल जी बात- अरे 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 क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? अजीब आदमी है, बीच जंग में छोड़ के चले गया, इसकी वजह से सब मर गए। अरे कौन सी जंग भाई? ये पागल जंग भी पबजी में करता है और मरता भी वही है। ओफ अल्लाह, एक तो ये तुम लोग। भाई मैं जा रहा हूँ, तुम अपने रिश्तेदारों को खुद ही संभालो। ठीक है यार, तुम जाओ। भाई क्या बचपन है ये? क्या हरकतें कर रहे हो? कब बड़े होगे तुम? कैसा बचपन है, सब खेलते हैं, ऐसे तो ही ना कोई बीच मैच में छोड़ के चले जाता भाई है। सब होता है। आज तुम भी खेलने नहीं आए थे, वो तो शुक्र है तुमने हमें अच्छा से खाया हुआ है, वरना हम लोग आज मैच हार जाते। एक तो तुम हर वक्त मजाक करते रहते हो। खैर, मेरे घर पे कल अफ्तारी है, रोज़ा रख लेना और आ जाना, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह जी। और मेरे भाई, ये नकली जंग वगैरह छोड़ो, असली जंग की तैयारी करो जो नाम ज़माना के दुश्मनों से लड़नी है। ऐसा ना हो इमाम का ज़हूर हो जाए और तुम पबजी खेलते रह जाओ। देखा नाजरीन, ये मोबाइल गेम्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपको सेहत और वर्जिश से न सिर्फ दूर लेके चला जाता है, बल्कि आपको ख्याली दुनिया में भी लेके चला जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत गुस्सा करते हैं और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और हाँ, अगर आपको इमाम का सिपाही बनना है तो आपको पबजी के बजाय सेहत और वर्जिश की तरफ मुतवज्जह होना पड़ेगा। और इमाम को पबजी के खिलाड़ी नहीं, बल्कि तंदुरुस्त और बहादुर सिपाहियों की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। आप जब तक नहीं आएंगे बुलाएंगे हम, आपसे वादा है किरदार सजाएंगे हम। या मौला